एक शहर में राज नाम का एक इंसान रहता था। राज एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। राज को हमेशा लड़के से लड़का चाहिए था। लड़का है, यह वंश का कुलदीप होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यह बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे दो लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम किशन रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीतता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहू में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। यह सब देखकर राज को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय किया और वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल निर्माण हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया गया। राज एक बेटे के साथ एक महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के साथ एक महीना, ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे बहू और बेटों में राज को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण राज रहने लगा। यह बात राज को अच्छे से समझ आई थी। अब राज को पुरानी यादें याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब उसका क्या फ़ायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्ध आश्रम भेजने का निर्णय किया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्ध आश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को लेकर वह दोनों अपने घर वापस ले गए। बेटे घर जाने के बाद राज बहुत रोने लगे। उसके बाद वृद्ध आश्रम में वही लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। राज को वृद्ध आश्रम में आकर 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम में मग्न रहता। वहाँ के लोग उससे पूछते, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बेटों थे, तब वह व्यक्ति राज को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है, वह मेरे साथ थोड़ी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता है। एक बात तो मैं बहुत अब गया, उस वजह से मैं वृद्ध आश्रम में रहने लगा और मैंने निर्णय किया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसका बोलना सुनकर राज को बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। राज को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो। उसे दिखाने वाले दो व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्ध आश्रम के मालिक हैं। उनका नाम कैलाश सेठ है और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम आराध्या है। वृद्ध आश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। कैलाश सेठ इनको एकमात्र बेटी ही थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है, उतना ही प्यार वह वृद्ध आश्रम के हर एक व्यक्ति से प्यार करती है। राज सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसकी माँ और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। राज भी अपने रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। राज को उसका भूतकाल याद आता है। राज की शादी होने के बाद उसे पहले बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय रास्ता भी नहीं था। राज को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक
जना जल्दी उठता और अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हॉल में इकट्ठे हुए। कैलाश सेठ और आराध्या भी आए। वहाँ पर प्रोग्राम चालू था। तब कैलाश सेठ का ध्यान 2-3 बार राज की तरफ गया। राज उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वह राज से बात करने के लिए उसके पास जाते हैं। वह राज को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी राज बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहले बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़ आया था। आज जब मैं आपको आपकी बेटी के साथ देखता हूँ तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मैंने किए हुए पापों की सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। राज की सब बातें सुनकर कैलाश सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वह राज को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उससे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया है। मैं और मेरी पत्नी उसे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों को से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनाने के बाद राज बोलता है कि मैं मेरी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर कैलाश को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहाँ से निकलने ही वाले थे। तभी इस वक्त वह राज को पूछते हैं कि आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? राज ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं पैर और पैर पर एक एक उंगली ज़्यादा थी। यह जवाब सुनकर कैलाश सेठ को विश्वास होता है कि आराध्या उसी की बेटी है। यह सब सुनकर कैलाश सेठ वहाँ से चला जाता है। वह चले जाने पर आराध्या वहाँ पहुँचती है और वह राज को बोलती है कि मैं आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। अब आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुख का है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना हुई, फिर भी उन्होंने मुझ पर जान न्यौछावर कर दिया। इसीलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्ध आश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह कभी किसी और के सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी नहीं देखा। इतना बोलकर आराध्या वहाँ से चली गई। राज सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दास्तां देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी ना बताते हुए राज वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज आपको बेटी की कहानी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।